मुल्क में बारिशों के नए सिलसिले का आगाज। आज से 26 जुलाई तक पूरा हफ्ता बादल बरसेंगे। लाहौर, मुल्तान, गुजरांवाला, गुजरात, फैसलाबाद, पेशावर, मर्दान, नौशहरा और एबटाबाद में बारिश का इम्कान। हैदराबाद समेत सिंध में 24 जुलाई से बारिशें होंगी। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आने का इम्कान। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बादल बरसेंगे। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में गरज चमक के साथ बादल बरस पड़े। मूसलाधार बारिश से जुड़वां शहरों में गर्मी का जोर टूट गया। मलिका कौसार, मरी में भी बादल जमकर बरसे। हरीपुर और उसके गिरदोनवाह में तेज हवाओं के साथ बारिश। मौसम खुशगवार हो गया। मजीद बारिशों की पेशगोई। वजीर आजम शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान डट गए। इमरान खान का मुतालिबा मुस्तरद कर दिया। हुकूमत का अपनी मुद्दत पूरी करने का ऐलान। कहा, इमरान खान के दबाव पर फैसले नहीं होंगे। इलेक्शन कमीशन से फॉरेन फंडिंग केस का फैसला फौरी सुनाने का मुतालिबा। आर्टिकल 63A की तशरीह पर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कहा, पंजाब हुकूमत के लिए फाइट बैक करेंगे। हमजा शहबाज मुंतखब वजीर आला पंजाब हैं, वही रहेंगे। इमरान खान हुकूमत पर बरस पड़े। कहा, शरीफों को हुकूमत चलाने का कोई तजुर्बा नहीं। उनकी वाहिद महारत लूट मार, मनी लॉन्ड्रिंग और NRO लेने में है। तहरीक अदम एतमाद के वक्त डॉलर 178 रुपए का था। IMF मुआहिदे के बावजूद रुपया मुंह के बल गिर रहा है। हुकूमत तब्दीली की साजिश और पाकिस्तान को इस अफसोसनाक सूरत हाल तक पहुंचाने वाले तमाम जिम्मेदारों का कौम एहतसाब करेगी। मरियम नवाज ने कहा, मुस्लिम लीग नून ने तहरीक इंसाफ की सीटें छीन ली। ज़िमनी इंतखाबात में नून लीग ने बड़ा फायदा उठाया। बहुत से हलकों में 2018 में नून लीग के पास कोई उम्मीदवार नहीं थे। उम्मीदवार न होने से कांटेदार मुकाबले तक बड़ी बेहतरी आई। कुछ सालों में नून लीग ने अपनी कोई सीट नहीं हारी। हकीकत में PTI से सीटें छीनी। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की सदर काफ लीग चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात। मौजूदा सियासी सूरत हाल और हमजा शहबाज को वजीर आला बरकरार रखने के हवाले से बातचीत। मुलाकात 1 घंटा जारी रही। आसिफ जरदारी ने वापस जाते हुए विक्ट्री का निशान भी बनाया। परवेज इलाही को वजीर आला पंजाब बनाने का मिशन। इमरान खान का आज से 2 रोजा दौरा लाहौर का इम्कान। अहम मुलाकात करेंगे। Oh, clean and straight. That's the wrong length. Anyway, you could see that he's searching for spin. Now the 50 for Babar Azam. पाकिस्तान को गाल टेस्ट जीतने के लिए 120 रन और श्रीलंका को 7 विकेटें दरकार। मैच के आखिरी रोज कौमी टीम 222 रन से इनिंग्स आगे बढ़ाएगी। अब्दुल्ला शफीक की सेंचुरी और कप्तान बाबर की 50 पाकिस्तान को तारीखी जीत के करीब ले आई। कराची में भी रात गए बादल बरसे। औरंगी टाउन, नाजिमाबाद, नॉर्थ नाजिमाबाद और गोलीमार में बूंदाबांदी से गर्मी का जोर टूट गया। NDMA ने बारिशों के पेश नजर मुतालिका महकमों को अलर्ट कर दिया है। इमरजेंसी सर्विसेज के अमले की दस्तयाबी यकीनी बनाने की हिदायत। कहा, गाड़ियों को सैलाब से मुतासरा नशेबी इलाकों और नालों से दूर रखें। फ्लड इमरजेंसी की सूरत हाल में लोगों के फौरी इनखला को यकीनी बनाया जाए। करंट लगने के वाकयात की रोकथाम के लिए इक़दामात की हिदायत। कोयटा के इलाके नौहसार में बारिशों से सैलाबी सूरत हाल। मुख्तलिफ हादसात में 2 अफराद जान बहक, 10 से ज़ायद घरों को नुकसान पहुंचा। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में लोड शेडिंग का दौरानिया फिर बढ़ने लगा। मजमूई शॉर्टफॉल 6000 मेगावाट से ऊपर चला गया। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में 8 से 12 घंटे तक बिजली बंदिश। लाहौर में शहरी सड़कों पर निकल आए। लोड शेडिंग के खिलाफ गढ़ी शाहू पर धरना। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा, रुपए की कदर गिरने की वजह डॉलर की तलब और रसद नहीं, अदम इस्तेहकाम, सट्टेबाजी और कयास आराइयां हैं। अदम इस्तेहकाम है लेकिन मईशत की बुनियादें 4 माह से बेहतर हैं। हमारी हुकूमत रही तो डिफॉल्ट का कोई खतरा नहीं। मुल्क के लिए जरूरी हुआ तो आइंदा भी सख्त फैसले करेंगे। स्टेट बैंक ने मुल्क में गैर यकीनी की सूरत हाल को डॉलर की बढ़ती कीमत की वजह करार दे दिया। कहा, रुपए की कदर मार्केट में आजादाना तरीके से मुकर्रर की जाती है।
करंट अकाउंट की सूरत हाल और मुल्की खबरों का भी रुपए की कदर पर असर पड़ता है। अमरीकी हुकूमत के शरह सूद बढ़ाने से डॉलर की कीमत दुनिया भर की करेंसीज के मुकाबले में बढ़ी। वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने कहा, मुकाबला कौन जानता है, करना जानता हूं। पाकिस्तान को बचाने और संवारने का मिशन जारी रहेगा। पार्लिमानी पार्टी इजलास में वजीर आला पंजाब के इंतखाब की हिकमत अमली तय। अरकान असम्बली को 22 जुलाई तक होटल में क़याम कराया जाएगा। स्पीकर चौधरी परवेज इलाही ने कहा, नून लीग ऊंचे हथकंडों पर उतर आई। राना सनाउल्लाह इदारों को हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। शरीफों ने माजी से कुछ नहीं सीखा। हमारे अरकान असम्बली की निगरानी के लिए खुसूसी सेल कायम किया गया, जिसका मकसद PTI के अरकान पर दबाव डालना है। इदारे राना सनाउल्लाह के बयान का नोटिस लें। तहरीक इंसाफ की तमाम अरकान पंजाब असम्बली को 22 जुलाई को हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। कहा, तमाम अरकान परवेज इलाही को वोट देने के पाबंद होंगे। पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पर नाअहली की कार्रवाई होगी। रावलपिंडी के हल्का PP 7 में तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार की दोबारा गिनती की दरख्वास्त मुस्तरद। सिर्फ मुस्तरद शुदा वोटों को रीचेक किया जाएगा। फैसले में कहा गया कि नताइज के वक्त तमाम पोलिंग एजेंट्स मौजूद थे। नताइज में ताखीर की वजह RTS सिस्टम ब्रेक होना था। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार ने दोबारा गिनती के लिए ठोस शवाहिद नहीं दिए। PTI रहनुमा सदाकत अली अब्बासी ने कहा, तमाम मुस्तरद शुदा वोटों की दोबारा तस्दीक हो गई। आज दोबारा गिनती होगी। कराची समेत सिंध भर में मार्केट्स और बाजार रात 9 बजे बंद। शादी हॉल रात 10:30 बजे तक खुले रखने की इजाजत। होटल, रेस्टोरेंट, जिम और सिनेमा 11:30 बजे बंद करना होंगे। बिजली से चलने वाले बिल बोर्ड्स और होर्डिंग रात 9 बजे बंद करने की हिदायत। हफ्ते को किसी किस्म की पाबंदी का इत्तलाक नहीं होगा। नई पाबंदियां 16 अगस्त तक आयद होंगी। इस्लामाबाद में कारोबार बंद करने के औकात में नरमी खत्म। जिले इंतजामिया की मार्केट्स और दुकानें रात 9 बजे बंद करने की हिदायत। रेस्टोरेंट्स में रात 11:30 बजे तक खाने की इजाजत होगी। ताजिरों का रात 9 बजे कारोबार बंद करने से इनकार। कहा, कारोबारी औकात पर पाबंदी किसी सूरत कबूल नहीं। नरमी सिर्फ इलेक्शन जीतने के लिए की गई। इलेक्शन के दिनों में बिजली पूरी थी तो अब कमी कैसे हो गई। कारोबारी तबके को कारोबार से रोकना ज्यादती है। पाबंदी न हटाई गई तो एहतजाज का ऐलान करेंगे। हुकूमत ने मेरा पाकिस्तान मेरा घर स्कीम को एक हफ्ते के लिए रोक दिया। वजारत खजाना के मुताबिक मार्केट में तब्दील शुदा हालात और अहदाफ को बेहतर बनाने के लिए स्कीम को आर्जी तौर पर रोका गया। नई स्कीम एक हफ्ते में शुरू की जाएगी। अवाम सरमायाकारी मुकम्मल तौर पर महफूज है। वफाकी वजीर ख्वाजा साद रफीक ने कहा, इमरान खान को मर्जी का चीफ जस्टिस और आर्मी चीफ चाहिए। नजरिया जरूरत के तहत फैसले नहीं होने चाहिए। इमरान खान हुकूमत की महंगाई का रद्द-ए-अमल हमने भुगता। हमारे कपड़े इसी वजह से मैले हुए। एक तरफ हमें कहा गया कीमतें बढ़ाएं, दूसरी तरफ इलेक्शन में धकेल दिया गया। हम पूछते हैं, इमरान खान को कब तक लाडला रखा जाएगा। वजीर बनने का मतलब ये नहीं कि हम जबान बंद कर दें।